आइए इस प्रातःभगतम सत्र में प्रातःकालीन आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 12th चैप्टर वर्स नंबर 9। यस। तस्य प्रीतेन मनसा त्वं दत्पेडविनस्ततः पश्यतन्तर्दधेषोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्धतः। पेड़बेड़ा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मन चाह वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव के देखते देखते अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। अब जो पेड़बेड़ा के पुत्र थे कुबेर, वो बहुत प्रसन्न हुए ध्रुव महाराज पर और उन्होंने ध्रुव महाराज को वर देना चाहा और बोला मनचाहा वरदान प्राप्त करो। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते से अंतर्ध्यान हो गए और ये आशीर्वाद देने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। इनविडा का पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव पर इसलिए अधिक प्रसन्न था क्योंकि उन्हें भोग के योग कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। ध्रुव महाराज ने भोग करने के लिए कोई वस्तु नहीं मांगी। यदि हमारे समक्ष भगवान आ जाए तो हम हमारे भोग की वस्तु मांगेंगे। क्या? मेरा बेटे का तबीयत अच्छा हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, ये सब भौतिक कामना है। लेकिन ध्रुव महाराज ने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की। कुबेर देवताओं में से एक है, कोई यह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान मांगा। अभी हमारे मन में भी ये प्रश्न उठ सकता है कि जब हमको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी और भागवत में बताया जा रहा है कि देवी और देवता हाथ और पैर हैं, तो फिर ध्रुव महाराज ने उनसे क्यों वरदान मांगा। इसका उत्तर यही है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। तो ध्रुव महाराज ने कोई भौतिक वर नहीं मांगा, आध्यात्मिक वर माना। हम सभी को यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है कि हर देवी देवता को एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया है उसके संरक्षण के लिए। तो हम लोग बोलते हैं हमारी तबीयत अच्छी हो जाए, मेरे बारिश हो जाए, मेरी भुजाएं मजबूत हो जाएं, मेरे पैर कमज़ोर हैं, कमज़ोर इस तरह की। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? ध्रुव महाराज ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए वरदान मांगा। देवता से वर प्राप्त करने में उसका उत्तर यही है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं है। हम देवी देवताओं के समक्ष जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे हमें भगवान की भक्ति का, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वरदान मांगने में कोई कष्ट नहीं है। और कैसा वरदान? जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। तो हम वैष्णवों के भी पास जाते हैं, वैष्णवों से भी यही वरदान मांगते हैं कि हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि हमारी भक्ति अच्छे से हो। उदाहरते गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी। हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता था कि कात्यायनी की पूजा करके कृष्ण उसने क्यों खुश किया। तो यहाँ पर उसका जवाब है, कात्यायनी की पूजा की थी गोपियों ने, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद कि भगवान के प्रति मांगा था कि पति के रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। और कृष्ण भौतिक भोग के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। भागवतम में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर देते हैं। तो यहाँ पर और एक बात बताई जा रही है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान भी आए और बोले मैं मुक्त कर देता हूँ तुम्हें, तो भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो क्या करता है? मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे क्या चाहिए? आप चाहिए। जिस तरीके से एक बच्चा यदि अपनी माँ से जुदा हो जाए, गुम जाए, और रास्ते पे चलने वाले कोई लोग उसको उठा लें, उसको मीठा खाने को दें, अच्छे कपड़े पहनने को दें, खिलौने दें, तो बच्चा थोड़ी देर मन बहला देता है, लेकिन बाद में रोता है कि नहीं रोता। और जब वो विरह में होता है, दुख में होता है कि मेरी माँ मुझे नहीं मिलेगी, तो बच्चा पकड़ लेता है चीज़ को, लेकिन उसको ना खेलने का इंटरेस्ट होता ना खाने का, बस रोता रहता है, मुंह बना लेता है। फिर आप बोलोगे बेटा खा ले और मिठाई देता हूँ, तो बोलेगा नहीं मम्मी चाहिए।
ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता? आपने देखा है कभी कोई बच्चा गुम गया है माँ से तो किस तरह का व्यवहार करता है? रास्ते पर बहुत मिलते हैं इस तरह के। कई बार बड़े बड़े जब फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े मेला वेला लगते हैं, तो उसमें बच्चे गुम जाते हैं और वो सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि नहीं, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मेरी माँ चाहिए मुझे। तो ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी जिसमें बैकुंठ लोग जाना होता है। उन्होंने केवल उतनी ही याचना की वे बैकुंठ या श्लोक में चाहे जहां भी रहें भगवान का सदैव स्मरण करते रहें। तो देखिए, उन्होंने उससे मुक्ति भी नहीं मांगी। उन्होंने क्या मांगा? केवल इतनी ही याचना की, चाहे वो यहाँ रहे चाहे बैकुंठ जाए, लेकिन सदैव भगवान का स्मरण बना रहे। वैष्णव सदा सबों का सम्मान करता है, अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने ऐसे अस्वीकार नहीं किया। अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसी वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। तो ध्रुव महाराज क्या चाहते थे कि उनकी जो कृष्ण चेतना है वो आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने उनसे वो याचना की। नेक्स्ट श्लोक। अर्थाय जतयज्ञेशं क्रतुर्विर्भुरदक्षिणेः द्रव्याग्नियादेवतानं कर्म फलप्रदम्। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञ के भोक्ता पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ है वो भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त है, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञ के लक्ष्य है और यज्ञ जन्य आशीर्वाद के प्रदाता है। तो जब तक ध्रुव महाराज अपने घर पर रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए। और जितने भी संस्कार संबंधी निर्देश यज्ञ थे, जितने भी संस्कार थे, जितने भी यज्ञ उन्होंने निर्देश किए थे, वे सभी किसके लिए थे? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए थे, क्योंकि वे भगवान ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञजन आशीर्वाद के प्रदाता हैं। भगवत गीता के 3.9 में कहा गया है कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यंत्र लोक्यम कर्म बंधना। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, लेकिन हम किसको प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं? बोलो बोलो, किसको प्रसन्न करते हैं हम? जगत को, दुनिया को, और अपने आप को माता जी, और घर परिवार को। हम उन सबको प्रसन्न कर रहे हैं जो प्रसन्न होंगे ही नहीं। आज प्रसन्न तो आधा घंटे के बाद नाराज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मनुष्य को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा कार्य करते हैं जिससे परमात्मा प्रसन्न हो? हमको सबका टेंशन, बच्चे का टेंशन, पति का टेंशन, सास का टेंशन, माँ का टेंशन, लेकिन भगवान का टेंशन नहीं होता। हमेशा उनके कार्यों को क्या किया जाता है? कर लेंगे। कल आप सभी लोगों को मैसेज भेजा गया था, पढ़ा आप लोगों ने मैसेज? क्या मैसेज था? माता जी आज मंदिर में 8 बजे से 12 बजे तक सेवा है माता जी। हाँ, किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया हाँ कि ना, है या नहीं है। अरे आप लोग माता जी आने की इच्छा है, लेकिन आज प्रभु जी को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। उनकी टांग में बहुत दर्द हो रहा है 1 हफ्ते से। तो हमारा क्या है? आप आओ या ना आओ, लेकिन आंसर देना तो हक बनता है ना। ताकि आदमी सुबह फूल मंगाने थे, फूल मंगा लिया, अब आप नहीं आओगे तो क्या होगा? और आप आ गए, फूल नहीं आए तो क्या होगा? है ना। इमरजेंसी में आपको सेवा दी जा रही है कि आपको सेवा नहीं मिली बहुत दिन से, इस सेवा का मौके का फायदा उठा लो। माता जी रात में देखे हैं बहुत, अभी आ जाए। हाँ, मैसेज रात में 11:30 बजे तक देखे। हाँ, लेट मैसेज था क्योंकि हमने भी लेट डिसीजन लिया था। अचानक से सोचा कि वृंदावन जाने के पहले थोड़ी राधा गिरधारी की सेवा कर दें। तो आज क्या है माता जी? आज कुछ नहीं है,
बताएंगे बाद में अभी क्या है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि अज्ञात कर्मों नियंत्रम लोक्यहम कर्म बंधना। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में उलझ जाता है। पति पत्नी की सेवा करती है, बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, फर्ज है हमारा, करना चाहिए हमें, लेकिन ये सबसे क्या होगा, हम कर्म बंधन में बंध रहे हैं। यदि आप पति को रोटी बना के देते हो तो आप पति से कुछ आशा करते हो, और पति यदि आपको पैसा देता है तो वो आपसे इतनी आशा तो करता है कि मेरे बच्चों को संभाला जाए, है कि नहीं? बंधन का कारण है कि नहीं? तो वो पत्नियां भाग्यशाली हैं जिनके पति झगड़ा करते हैं। झंझट ही नहीं, कर्तव्य करो और निकलो। तो बच गए कि नहीं बच गए आप कर्म के बंधन से? तो जिनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं भगवान, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। हर किसी को नहीं दुख मिलता, क्योंकि प्यार मिलता गया तो हम उसमें लिप्त होते जाएंगे, और यदि प्यार नहीं मिला तो हम लिप्त किसकी तरफ होंगे? झुकाव किसकी तरफ अधिक होगा? सपोज बच्चा नालायक है, बच्चा सपोज नालायक है, तो आप क्या करोगे? हे भगवान मेरे बच्चे को सुधारो। और बच्चा यदि नालायक नहीं, अच्छा है, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? अरे बेटा तू बड़ा बड़ा होके मेरा नाम रोशन कर, अच्छा बनेगा तू, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। उससे आसक्ति हो गई कि नहीं हो गई? और सोच लिया नालायक है ये, तो क्या आसक्ति रखोगे उससे? आप पालन करोगे, पोषण करोगे, खाना दोगे, सब दोगे, लेकिन आसक्ति नहीं रखोगे ना। तो वर्ण तथा आश्रम को कर्म फल में उलझे ही रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है सब पति अपने पत्नियों पे नाराज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पति अपनी पत्नी को प्यार भी करना चाहिए। लेकिन भाग्यशाली होते हैं जो लोग जिनको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो कौन सा भी संघर्ष हो। संघर्ष के समय पे जब कुंती महारानी की प्रेयर वापस से याद दिला देते हैं आपको, पता नहीं आप भूल जाएगा। कुंती महारानी के समक्ष कौन थे? भगवान थे कि नहीं थे? 5 पति थे, राजपाट कुछ नहीं था, लेकिन कुंती महारानी ने जीवन जिया कि नहीं जिया? 5 पांडवों ने अच्छा जीवन जिया कि नहीं जिया? लेकिन अंत में हुआ क्या? जब महाभारत का युद्ध जीत लिया गया और कृष्ण ने भीष्म पितामह के सामने सबको राष्ट्रीय भेष में ले गए, और जब भगवान जब बोले कि कुंती मैंने तुमको सब दे दिया, सुख और ऐश्वर्य में रहो, मैं चला, तो कुंती महारानी बिलक बिलक कर रोने लगी, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, हे प्रभु दुख में हमेशा आप साथ रहे, सुख में आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, मुझे हमेशा आप चाहिए। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको? जीवन में यदि दुख आ रहे हैं तो समझ जाओ भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन हम क्या करते हैं दुख में? चलो डॉक्टर के पास, किसी के पास चलो जो सॉल्यूशन दे देगा, है ना। तो कुंती महारानी के जीवन में इतने संघर्ष आए। वो अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन उनकी जो छोटी वाली पत्नी थी, सौतन थी, उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, ये अधिकार तो मेरा है, बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चों को संभालो, मैं सती होंगी। और कुंती महारानी ने सहज स्वीकार कर लिया उसको। सैक्रिफाइस है कि नहीं कुंती महारानी के जीवन का? तो कुंती महारानी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए हमेशा उठते ही स्मरण करना चाहिए तो 5 स्त्रियों का। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेष से ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कारोचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। तो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को क्या बोला गया है कि 4 जो विभाग हैं उनको बोला गया है कि संचित जो धन है उससे क्या करो, महान संस्कारोचित यज्ञ कीजिए। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान दिया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिकाधिक संग्रह करें, और क्षत्रिय और वैश्यों को निर्देश दिया जाता है कि वो अधिक से अधिक क्या करें, धन कमाएं, उसका अधिकाधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं और क्षत्रियों का कर्तव्य होता है वो क्या करें, शासन करें। लेकिन वैश्यों और तथा क्षत्रियों को
पैसा कमाने के लिए बोला भी है, संग्रह करने के लिए बोला है, लेकिन वो धन का संग्रह करके क्या करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है, लोगों की मदद करना है। उदाहरणतः ध्रुव महाराज को अपने शासनकाल में यक्षों से युद्ध करना तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। ध्रुव महाराज ने यज्ञ जरूर किया और युद्ध जरूर किया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनका कर्तव्य, राजा थे, उनका कर्तव्य है। ना उसे ही अहिंसक होना चाहिए, क्षत्रिय को कायर नहीं होना चाहिए। जैसे युद्ध के समय अर्जुन बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपने भाई बहनों से, भाइयों से लड़ूं, मेरे पितामह से लड़ूं, मेरे गुरुजन से लड़ूं, ना 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 ना, ये सब मेरे से नहीं होगा। तो वो भगवान ने उसको क्या बोला, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, तुम युद्ध की भूमि को छोड़कर नहीं जा सकते, कायर कहलाओगे। तो युद्ध किया अर्जुन ने। तो क्षत्रिय को कायर नहीं होना चाहिए, ना ही उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने पड़ते हैं। तो क्षत्रिय जो होते हैं उनको बोला गया है कि युद्ध का समय आए तो लड़ो, मारो, या तो मर कर आओ या मार कर आओ। तो इसीलिए युद्ध में जाते हैं तो आपने देखा होगा, पहले जब आपने यदि कुछ सीरियल वगैरह देखी होंगी, तो जब युद्ध में लोग जाते हैं तो अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेते हैं कि आशीर्वाद दीजिए। तो उनकी माँ उनको विदा करती है सोच के कि पता नहीं मेरा पुत्र जिंदा आएगा कि मरा, और उनको तिलक विलक करके भेजती है। जिंदा आ गया तो अच्छा है, मर गया तो भी क्षत्रिय होने का एक कर्तव्य है। इसलिए उसे क्या होना चाहिए, वीर होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, ना ही उसे अहिंसक होना चाहिए। युद्ध का समय आया तो अहिंसक नहीं बनना चाहिए, हिंसक बन जा, हिंसा कर देना चाहिए। हिंसात्मक कार्य भी करने पड़े तो करना चाहिए। युद्ध में कितने लोग मारे गए अर्जुन को, तो युधिष्ठिर महाराज गिलानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि ये जो युद्ध हुआ है इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई पापी है तो मैं हूं, क्योंकि मुझे राज दिया जा रहा है, मेरे को राज दिलाने के चक्कर में इतने लोगों की जान गई है। क्षत्रियों को अपनी संपत्ति से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। भगवान बहुत सियाणे हैं। क्षत्रिय वैश्य बनाए जरूर, उन्होंने बोला कमाओ, लेकिन कमाकर भोग मत करो, उसका क्या करो, लोगों को दान दो, मदद करो लोगों की। कोई आपके पास यदि कुछ मांगने को आता है तो ऐसा मत बोलो, अरे माता जी मेरे पास केवल 1 लाख रुपया है, मुझे 1 साल इसमें खर्चा करना है, कैसे संभव है। भगवान देंगे आपको, आप 1 लाख रुपया दोगे, भगवान आपको 10 लाख देंगे। इसलिए क्षत्रियों को अपनी संपत्ति में से कम 50%, कितना प्रतिशत, 50% दान देना चाहिए। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश हो जाने पर भी यज्ञ, दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। सन्यासी को अपने लिए खाना बनाकर खाने की मनाही है कि अग्नि पे वो कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि संन्यास आश्रम में यदि कोई व्यक्ति प्रवेश हो जाए फिर भी उसको क्या नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ और दान नहीं छोड़ना चाहिए। उसे भी दान देना चाहिए, उसे भी यज्ञ करना चाहिए। हमें याद आ गया एक एपिसोड, इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में गौशाला मिली, तो महाराज का मन किया कि हम गाय को चारा खिलाएं। तो महाराज तो अपने पास पैसा नहीं रखते, तो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट ने उनको पैसा दिया, घास दे दिया। महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने बोला ये पैसा किसका है, बोला महाराज मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। महाराज ने बोला ये पैसा किसका है, बोला मंदिर का। बोला नहीं, मंदिर का पैसा भगवान कृष्ण की सेवा के लिए है, ये दान पर्सनल होना चाहिए। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको, यही एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का भी है। प्रभुपाद जी के बेटे ने बोला मुझे पैसा चाहिए, प्रभुपाद जी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। बोला पापा झूठ बोलते हो, अभी तो मैंने देखा लोग इतना पैसा दे के गए, ड्रॉवर भरी पड़ी है। तो प्रभुपाद जी ने उसको एक ही बोला, बच्चा ये पैसा मेरा नहीं है, कृष्ण का पैसा है, तुम मेरे पर्सनल हो, मैं तुमको इसमें से धन नहीं दे सकता। तो उनका बेटा बहुत क्रोधित हो गया था, प्रभुपाद जी ने उसका क्रोध सहन कर लिया। बोला झूठ बोल रहे हो आप, लेकिन उनका बेटा उस बात को नहीं समझ रहा था कि ये क्यों नहीं दे रहे हैं। उनके बेटे का कहना था ड्रॉवर भरी पड़ी है फिर भी पैसा नहीं दे रहे। लेकिन प्रभुपाद जी की फिलॉसफी देखो कितनी सुंदर थी। उन्होंने बोला ये पैसा मेरा पर्सनल नहीं है, ये पैसा किसका है, भगवान की सेवा का है, और भगवान की सेवा में ही लगेगा।
तो सन्यासी को क्या करना चाहिए? यज्ञ, दान तथा तपस्या नहीं को छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग न करें। तपस्या तो सन्यास आश्रम के लिए है। ये जो तपस्या है वो किसके लिए है? सन्यासी आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो लोग सांसारिक कार्यों को छोड़ चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति दुविधा में हो, उसको आवश्यकता है पैसे की, तो ये क्षत्रिय और वैश्यों का कर्तव्य है कि वो EMI TMI की ना सोचे। EMI मतलब पता है ना, कि घर का लोन भरना है, बच्चों की फी भरना है, इतना खर्चा है, मेरा तो निकलता ही नहीं है, कैसे मैं दान करूं। उसको बेहिचक वो दान देना चाहिए, तभी ये उसका धन शुद्ध होगा। यदि वो अपने घर के भोग के लिए वो खर्चा कर रहा है तो क्या है, वो भौतिक इच्छा है उसकी, उससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। वो उसका कर्तव्य है, वो उसकी ड्यूटी है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल हो गया। कई राजा ऐसे हैं जो धन तो एकत्र करते हैं लेकिन उसको अपनी सेवा में लगा देते हैं, राज्य की सेवा में नहीं। इसीलिए ये जो संसार है वो क्या हो गया, राजतंत्र विफल हो गया है। वस्तुतः चाहे राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र एक साथ चल रहा है। अब चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र फैला हुआ। फैला है कि नहीं भ्रष्टाचार? इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल का सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। आपने देखा होगा जितने भी राजनेता होते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला राजनेताओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी सत्ता बनाने के लिए दूसरे जो पार्टी होती है उसको गाली गलौज करते हैं, उसके बारे में निंदा करते हैं। देखा है ना आपने, जब इलेक्शन होते हैं तो कौन कौन क्या क्या बोलता है किस किस इलेक्शन के लिए। सुना है कि नहीं सुना? मोदी जी के बारे में निंदा होगी, इसके बारे में निंदा होगी, इसके बारे में। बाद में जब सामने आते हैं तो कैसे हो, क्या हो, अच्छे से बात करते हैं। राजनीतिकों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता। जब वोट चाहिए होते हैं तब बोलते हैं हम प्याऊ लगा देंगे, हम नाले बना देंगे, हम रोड बना देंगे, और जैसे ही इलेक्शन में जीत गए, हाँ बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, आंदो 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 आंदो, लेकिन जान दो नहीं। आंदो आंदो, फिर बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाड़ियों में घूमना, ये सब चालू हो जाता है। फिर पब्लिक के पास आते हैं कि हाँ भाई क्या समस्या है आपकी, बताइए। उनके पास समय ही नहीं मिलता। जिसको आयकर, बिक्री कर इत्यादि के रूप में बाहरी कर लगाकर जाते हैं, कभी कभी लोगों की आय का 80-90% कर में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। पहले जो राज होता था उसमें ना हजारों रुपए की थाली सर्व की जाती थी। अब मोदी जी ने फिक्स कर दिया कि इतने का ही प्रसाद बनेगा, लंच इतने में ही होगा, डिनर इतने में ही होगा। आपने पता है ना, पहले लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, उनका प्रसाद टेस्ट किया जाता था खाना, और फिर जो सबसे अच्छा होता था, सबसे कीमती होता था ना, तो 2, 4, 5 हजार की प्लेटें सर्व की जाती थी। अभी मोदी जी ने उसका अमाउंट फिक्स कर दिया है। प्राचीन काल में नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसे वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना बिल्कुल असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ चाहे कैसी भी स्थिति में वो बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। उसमें कोई पैसा लगता है क्या? लेकिन नहीं, हमसे वो भी नहीं हो रहा। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। कितना सिंपल उपाय बता दिया कि महामंत्र का कीर्तन करो, और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। प्रसाद क्यों बांटते हैं? आप लोग उस दिन नरसिंह में यज्ञ में आए, प्रसाद बनाने की क्या आवश्यकता थी? आपको हाथ में थोड़ी सी बूंदी दे दिया जाता, एक एक पेड़ा दे दिया जाता, काम हो सकता था ना। कोई हमारा गला पकड़ता था कि अरे माता जी आपको प्रसाद देना चाहिए था, अच्छा
नहीं, हमारे प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी कि जब भी आप कोई यज्ञ करें, जब भी कुछ करें, तो यज्ञ की संतुष्टि होती है पूर्ण प्रसादम से, जिसको महाप्रसाद बोला जाता है। आने वाले संतुष्ट तो आपका यज्ञ संतुष्ट। अब उसमें आप चाहे कुछ भी खिला दो, खाने वाला खाकर चला जाएगा, लेकिन उसको संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहाँ तक संभव हो मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, यथा संभव प्रसाद वितरित करें। और इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है पैसा तो भी उतना करें जितनी आपकी सामर्थ्य है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, सामर्थ्य हो या नहीं हो, कंजूसी जरूर करना चाहते हैं। घर में जब यज्ञ होता है बुलाते हैं तो चावल कौन से लाते हैं, एकदम हल्के वाले। पंडित को धोती देते हैं एकदम हल्की वाली। हमारा बेटे का शूज होता है 5,000 का, पंडित को चप्पल देते हैं 100 रुपए की। अच्छी बात है क्या? जैसा दोगे वैसा ऊपर जाके मिलने वाला है आपको। इसलिए या तो करो मत ही, और नहीं तो देना है किसी को दान तो अच्छा दो। सस्ता है चल जाएगा, रखा है दे दो, नहीं। जहां तक संभव हो मंदिर में उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, यथा संभव प्रसाद वितरित करें। इस प्रक्रम में राज्य प्रशासन को तथा देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं, उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण से संकीर्तन का सारा विश्व शांतिपूर्ण समृद्ध बन जाता है। बोलो हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। आप कहीं पर भी जाओ आपको प्रसाद मिलता है ना, धोने में खिचड़ी मिलती है कि नहीं मिलती? इस्कॉन में संडे फीस मिलता है कि नहीं मिलता? आपसे पैसा मांगा जाता है? मिलता है नहीं। लेकिन कभी हमारे मन में यह आई कि मंदिर में आता हूँ, रोज खाता हूँ, जब भी आता हूँ 2-2 दोने खिचड़ी खा के ही जाता हूँ, सोचता हूँ फ्री में मिल रहा है? नहीं। कभी हमारे मन में भी ये चेतना जागृत होना चाहिए कि खा के तो आता हूँ रोज, लेकिन मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं भी कुछ दान दूँ। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले लोगों को लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल भगवान नारायण को प्राप्त होता है। आप देवताओं की पूजा करते हो, लेकिन कम बुद्धिमान लोग ही ऐसा करते हैं, और उसका फल किसको जाता है? नारायण को ही जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी वे ही समस्त यज्ञों के समस्त भोक्ता हैं। भले ही हमने उस दिन यज्ञ किया था, देवी देवताओं का आह्वान किया था, लेकिन वो सब किसको मिला? कृष्ण को ही मिला। भगवान कृष्ण को। वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं, इसलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे, उन्हें यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समस्त आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे, उन्होंने अपनी तृप्ति के लिए एक दमड़ी भी खर्चा नहीं किया। जब तक वो गृहस्थ आश्रम में रहे, उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फल प्रथम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं के इच्छा अनुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित रहते हैं। वे इतने दयालु तथा उदार हैं कि जो कोई कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। वे जीवात्माओं को अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है तो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है तो भगवान इसकी सुविधा प्रदान कर देते हैं। आपने देखा हो कई रईस गाड़ी में से निकलते हैं, मस्त टमाटम शूज की आवाज आती है, कट कट कट, और वो निकलता है तो ऐसा लगता है हाय कौन सा शेर आ गया। देखा है नहीं देखा? तो भगवान सुविधा दे देते हैं, लेकिन बाद में उसकी भोग का प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, किंतु वह कर्मफल में उलझ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सारी सुविधा प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसलिए भगवान कर्म फल प्रदत्त नाम से विख्यात हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी सजा मिलती है। कोई न काऊ को सुख दुख करदाता, कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। निष्कर्मी है जो हमको सुख और दुख देते हैं, लेकिन हम हमेशा दोषी ठहराते हैं किसको? उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की। आप सब
भक्तजनों की। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।